महाभारत हमें हमारे कर्तव्यों का बोध कराता है और रामायण हमें त्याग की शिक्षा देती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, भगवान कृष्ण, माता सीता, गांधारी, मंदोदरी के जीवन के प्रेरक प्रसंग पारिवारिक सुखी जीवन के लिए शाश्वत सत्य हैं। इन ग्रंथों को पढ़ने वाला हर व्यक्ति जानता है कि पुरुषों में सत्ता का लालच और अहंकार मानवता को युद्ध की त्रासदी में धकेल देता है। दुर्योधन का अहंकार महाभारत के युद्ध का कारण बना तो रावण में सत्ता का अहंकार उसकी सोने की लंका को नष्ट होने का कारण बना। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में महाभारत और रामायण के दो महान पात्रों की तुलना करेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि कौन किससे श्रेष्ठ है। रामायण से भगवान राम के अनुज लक्ष्मण और महाभारत से भगवान सूर्य के पुत्र कर्ण कौन अधिक बलशाली हैं। ये काल चक्र है। इस काल चक्र में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, YouTube के बेल आइकन को बजाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। भगवान राम को जहाँ विष्णु का अवतार माना गया है, वहीं लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार कहा जाता है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शेषनाग के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें राम के भाई लक्ष्मण और कृष्ण के भाई बलराम मुख्य हैं। राम और लक्ष्मण सहित चारों भाइयों के दो गुरु थे, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र दंडाकारण्य में यज्ञ कर रहे थे। रावण के द्वारा वहां नियुक्त ताड़का, सुबाहु और मरीच जैसे राक्षस इनके यज्ञ में बार बार विघ्न उपस्थित कर देते थे। विश्वामित्र ने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण जी को महाराज दशरथ से मांग कर ले आए। दोनों भाइयों ने मिलकर राक्षसों का वध किया और ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हुई। दोस्तों, लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भाई के लिए 14 वर्षों तक पत्नी से अलग रहकर वैराग्य का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। रावण जैसे महाप्रतापी राक्षस भी लक्ष्मण जी द्वारा खींची गई रेखा को नहीं पार कर पाया। लक्ष्मण जी की वीरता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि राम रावण युद्ध में लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया था, जिन्होंने इंद्रदेव को परास्त किया था और जिनके पास मायावी शक्तियां थीं। अब बात करते हैं महाभारत से पांडवों के सबसे बड़े भाई कर्ण की। दुर्वासा ऋषि के वरदान से कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान करके कौमार्य में ही कर्ण को जन्म दिया था। लोक लाज भय से कुंती ने उसे नदी में बहा दिया था। कुंती सूर्य पुत्र कर्ण को महाभारत का एक महत्वपूर्ण योद्धा माना जाता है। कर्ण की शक्ति अर्जुन और दुर्योधन से कम नहीं थी। उसके पास इंद्र द्वारा दिया गया अमोघ अस्त्र था। अमोघ अस्त्र का प्रयोग उसने दुर्योधन के कहने पर भीम के पुत्र घटोत्कच पर किया था। इसके प्रयोग से भीम पुत्र घटोत्कच मारा गया था। कर्ण धनुर्विद्या में अत्यधिक प्रवीण है। वह अपने समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, जिसके सामने अर्जुन को भी टिकना मुश्किल लगता है। इसलिए इंद्र देवता ने अर्जुन की रक्षा के लिए कर्ण से ब्राह्मण वेश धारण कर कवच कुंडल मांग लिए थे। कर्ण उच्च स्तर के संस्कारों से युक्त हैं। वह नैतिकता को अपने जीवन में विशेष महत्व देते हैं। इसी नैतिकता के कारण वह द्रौपदी के अपहरण संबंधी दुर्योधन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। कर्ण की दानवीरता अद्वितीय है। युद्ध में अर्जुन की विजय को सुनिश्चित करने के लिए इंद्रदेव ने कवच कुंडल मांगे। सारी वस्तु स्थिति को समझते हुए भी कर्ण ने इसका दान दे दिया। इतना ही नहीं, युद्ध भूमि में मृत्युशैया पर पड़े कर्ण ने श्री कृष्ण द्वारा ब्राह्मण वेश में सोने का दान मांगने पर कर्ण ने अपने सोने के दांत उखाड़ कर दे दिए। रामायण के लक्ष्मण और महाभारत के कर्ण के बीच व्यक्तिगत तौर पर तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि वे समकालीन नहीं थे। पर फिर भी अगर दोनों द्वारा अपने जीवन में किए गए युद्धों पर दृष्टि डाली जाए तो पता चलता है कि लक्ष्मण जी अपने युद्धों में अपने लक्ष्य को भेदने में सफल रहे, जबकि कर्ण असफल रहे। आप इस दुनिया में क्या कर सकते हैं, इनसे ज़्यादा महत्व यह रखता है कि आप क्या करने में सफल रहे। स्पष्ट है कि लक्ष्मण जी ज़्यादा श्रेष्ठ सिद्ध होते हैं। भगवान राम के अनुज लक्ष्मण और सूर्यदेव के पुत्र कर्ण, इन दोनों में कौन अधिक श्रेष्ठ है, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।